पीएम मोदी के सामने विपक्ष की एक नहीं चल रही है और अब तो विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी से मुकाबला करे तो करे कैसे। विपक्ष सिर्फ बौखलाकर हल्ला मचा रहा है और प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रहा है। मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में कई बिल पेश करने वाली है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति चमकाने में लगा है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए सामने से विपक्ष को बुला रही है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चर्चा से भागकर सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चला रही है। और अब तो विपक्ष ने ऐसा काम किया है जो काफी हैरान करने वाला है। लोकसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष मणिपुर पर चर्चा न होने का कथित आरोप लगाते हुए संसद के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। विपक्ष की खत्म होती विश्वसनीयता के बीच विपक्ष एक और हास्यास्पद हरकत कर रही है। अगर लोकसभा में नंबर बल की बात करें तो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के सामने विपक्ष कहीं नहीं टिक पा रहा है, लेकिन विपक्ष को आदत हो गई है अपनी बेइज्जती करवाने की और वो वहीं ढह जाएगा। लेकिन विपक्ष है कि मानता ही नहीं। विपक्षी गठबंधन के पास लोकसभा में 150 से भी कम सांसद हैं, जबकि सत्ता पक्ष के पास लगभग 350 सांसदों का समर्थन है। एक तरफ तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे विपक्षी गठबंधन में पड़ गया है फूट और कैसे विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। वहीं बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में भी कि कैसे उन्हें लगा है सबसे बड़ा झटका। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, बने रहिए अंत तक। देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और हर राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में लगा है और इसी जुगत में लगा है कि कैसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जाए। अब सबके बीच पहले बिहार और फिर कर्नाटका से विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आई। तमाम मतभेदों के साथ कई विपक्षी दल जो कुछ समय पहले तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, पीएम नरेंद्र मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि और देश के लिए काम करने की उनकी मजबूत इच्छा शक्ति से घबराकर एक दूसरे के साथ हो लिए। लेकिन विपक्षी एकता बनने के बाद विपक्ष के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अब जो खबर सामने आई वो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका है। केंद्र की सत्ता का दरवाजा भारतीय राजनीति में यूपी और बिहार को कहा जाता है। लोकसभा की यूपी बिहार से 140 सीट आती हैं। जो भी दल यूपी और बिहार को अपने पाले में कर लेते हैं उनका केंद्र की सत्ता पर काबिज होना लगभग तय हो जाता है। विपक्षी गठबंधन को यूपी और बिहार में भी उम्मीद है, लेकिन बीजेपी ने यूपी के साथ बिहार में भी विपक्ष के साथ खेला कर दिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सत्तारूढ़ बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन में बड़ी सेंधमारी कर दी। बीजेपी ने यूपी में विपक्षी दलों के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई प्रमुख नेताओं को उनके समर्थकों समेत पार्टी में शामिल करा लिया। बीजेपी के यूपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने बताया कि पार्टी के राज्य मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी, समाजवादी पार्टी छोड़कर के आए प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा, समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक सुषमा पटेल, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता यादव समेत कई प्रमुख नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल होने वाले ज्यादातर नेता अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं बिहार में भी बीजेपी ने एक बड़ा खेला कर दिया। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू नेत्री मालती कुशवाहा, सुनील कुमार सिन्हा, इसके अलावा मनीष संजय सिन्हा, चंद्रभूषण यादव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के आनंद शंकर सहित अन्य दलों के आए कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। मणिपुर पर विपक्षी दल की राजनीति पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। विपक्षी दल मणिपुर पर सरकार को बैकफुट पर लाना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष दल की अब बैकफुट पर आ गया है। आज का विपक्ष की भूमिका निभाने में भी नाकाम है। ऐसे में ये विपक्षी दल सत्ता में वापसी करेंगे, इसकी उम्मीद काफी कम है। विपक्ष अपने रवैये की वजह से नित दिन कमजोर होता चला जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो जल्द ही विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा। विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि मणिपुर पर सरकार आकर चर्चा करे, लेकिन विपक्ष अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। जब से ये मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष राग अलाप रहा है कि सरकार मणिपुर पर चर्चा करे, तो वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी कह चुके हैं कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने चर्चा के लिए तैयार होकर विपक्ष के सभी राजनीतिक हथकंडे पर खत्म कर दिए हैं और सरकार अब फ्रंट फुट पर खेल रही है।
तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब चर्चा से भाग रहा है। आखिर विपक्ष कैसे कह दे कि वो भी खास तौर पर कांग्रेस की जिस समस्या के लिए जिम्मेदार हम हैं, उसके लिए हम बीजेपी को दोष दे रहे हैं। अब सरकार ने विपक्ष पर चौतरफा हमले करना शुरू कर दिया है। मणिपुर हिंसा को लेकर मानसून सत्र के दोनों सदनों में हंगामा जारी है। विपक्षी दल इस मामले पर चर्चा और सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष पर पलटवार करते हुए केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी भाग रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं देश के सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि देश की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार कहा कि वो देश के गृह मंत्री होने के नाते कह रहे हैं कि वो हर तरफ की चर्चा करने के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं विपक्ष से अपील करती हूं कि इस पर चर्चा होने दे। वहीं विपक्ष के रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दिशाहीन है। उन्होंने मन बना लिया है कि वो विपक्ष में ही रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। लगता है विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। तो देखा आपने कैसे सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल सियासी रोटी सेकने का काम कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा होगा जब विपक्ष की मांग पर सरकार तुरंत तैयार हो गई और सरकार लगातार चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित कर रही है, लेकिन विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं। विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि सरकार चर्चा के लिए इस तरह तैयार हो जाएगी। विपक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनका मकसद हंगामा कर राजनीति करना है, लेकिन सरकार ने चर्चा के लिए तुरंत हाँ बोलकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसीलिए अब विपक्ष दूसरी मांगों के साथ चर्चा से भाग रहा है। अगर विपक्ष वाकई मणिपुर पर गंभीर है तो चर्चा तो शुरू होने दे। लोकसभा चुनाव में सभी दल अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगे हैं और सभी दल चाहते हैं कि किसी भी तरह सत्ता में वापसी की जाए। पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एक मंच पर आ चुके हैं और मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने वाले हैं। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी इस चुनाव में भी जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार है। अब सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन के बाद क्या विपक्ष एनडीए को टक्कर दे पाएगा। इस बीच एक सर्वे सामने आया 2024 चुनाव से जुड़ा हुआ, जो विपक्ष की बेचैनी को बढ़ा सकता है और सत्ता पक्ष के खेमे में खुशियां लाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपने में से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस की विपक्षी गठबंधन एक दशक बाद सत्ता में आना चाहती है, वहीं वर्तमान एनडीए की सत्तारूढ़ सरकार अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की फिराक में है। इसी बीच कुछ दिनों पहले टाइम्स नाउ ने 2024 के लोकसभा चुनावों में सीटों को लेकर के एक सर्वे किया था, जिसके नतीजे विपक्षी गठबंधन की नींद उड़ाने वाले थे। सर्वे के मुताबिक 49% लोगों का मानना है कि विपक्ष गठबंधन 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं टिक पाएगा। वहीं 19% लोगों का कहना है कि एकजुट विपक्ष कुछ हद तक ही बीजेपी को टक्कर दे सकता है, जबकि करीब 17% ने माना है कि एकजुट विपक्ष बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। वहीं 15% लोगों ने ये पता नहीं का जवाब दिया है। सर्वे के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त मिल सकती है। सर्वे में बीजेपी की गठबंधन को 292 से 338 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 106 से 144 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं टीएमसी को 20 से 22 सीटें, वाईआरएसपी को 24 से 25 सीटें, नवीन पटनायक की बीजेडी को 11 से 13 सीटें, तो वहीं अन्य के खाते में 50 से 80 सीटें जाती दिख रही हैं। आपको बता दें, जब ये सर्वे किया गया था तब टीएमसी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। सर्वे में प्रश्न कौन हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत पीएम उम्मीदवार, इस पर किए गए सर्वे के मुताबिक 13% लोगों का मानना है कि राहुल गांधी हो सकते हैं पीएम कैंडिडेट। वहीं 12% लोगों ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को वोट दिया। इस सर्वे में केवल 6% लोगों का मानना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो सकते हैं मजबूत पीएम उम्मीदवार। वहीं 5% लोगों ने केसीआर के पक्ष में वोट डाला, जबकि सबसे ज्यादा 64% लोगों का मानना है कि वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत उम्मीदवार। तो देखा आपने कैसे सर्वे में विपक्ष काफी पीछे दिख रहा है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने के लिए ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि जिसके बाद उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में ही राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिली और फिर उनकी सदस्यता गई। कहते हैं ना कि सच छुपता नहीं है, वो बाहर आ ही जाता है, और इस बार भी वही हुआ। और इस बार इस सच ने कांग्रेस और उसके युवराज को देश के सामने एक्सपोज कर दिया। देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है सरकारी उपक्रमों को। देश की आर्थिक स्थिति को ये सरकारी उपक्रम मजबूत प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री अपने जिस भी दौरे पर जाते हैं वहां से इन उपक्रमों के लिए काम लेकर आते हैं
ताकि इन उपक्रमों को रफ्तार दी जा सके। लेकिन कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी हमेशा से ये आरोप लगाते आए हैं कि देश का पब्लिक सेक्टर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बर्बाद हो गया, लेकिन वो कभी इस बात पर टिप्पणी नहीं करते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी के दौर में फिर मनमोहन सिंह के दौर में कितनी सरकारी उपक्रम बंद हो गए या खाते में चले गए। लेकिन जो पीएम मोदी देश के सरकारी उपक्रम के बारे में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनको साल प्रति साल मुनाफा दे रहे हैं। उनके कार्यों पर भ्रम फैलाने का काम राहुल बाबा बहुत अच्छे से करते हैं, जिस पर जवाब दिया भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर टिप्पणी को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के शेयर की कीमतें 5 गुना बढ़ गई हैं और इसने अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ा दी है। एक ट्वीट में बेंगलुरु से लोकसभा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि राहुल गांधी HAL को लेकर के कंपनी पर और केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि HAL के शेयर की कीमतें पिछले 5 सालों में लगभग 5 गुना बढ़ गई हैं और 80,000 करोड़ से ज्यादा मजबूत ऑर्डर बुक है। बीजेपी के युवा मोर्चा प्रमुख सूर्या ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने मलेशिया में नए कार्यालय के साथ विश्व स्तर पर विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना अपने सशस्त्र बलों के लिए HAL के हेलीकॉप्टर चाहता है। तेजस्वी सूर्या ने यह भी कहा कि केवल वामपंथी लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में HAL की शानदार प्रगति के बारे में नहीं जानते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र पर राज्य संचालित एरोस्पेस प्रमुख HAL को कमजोर करने और भारत की रणनीतिक क्षमता को नष्ट करने का आरोप लगाया। लेकिन HAL के शेयर में जबरदस्त बढ़ोतरी से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।